कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा होने वाली है, तो उसके चुनाव होने वाले हैं और उस बीच में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से इसमें आवेदन मांगे गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में एक डेमोक्रेटिक तरीके से मतदान हो रहा है, या आप मतलब किस दृष्टि से देखते हैं और कांग्रेस में किस तरह के सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जैसा कि विपक्ष की एक सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में देश में है? इस आधार पर आपके अनुभव को देखते हुए। देखो, ये जो मामला है कांग्रेस पार्टी का जी, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है जी, इसमें हम चूँकि हम पार्टी के मेंबर नहीं हैं, हाँ, और हम उसके किसी तरह से हम उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकते, इम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसके ऊपर विवेचन करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अच्छा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चुनाव हो रहे हैं और चुना हुआ अध्यक्ष मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हों। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है। कांग्रेस में फिर भी है। जी, कांग्रेस में ये जो कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाया जाता है, सभी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं कई बार, हमारी पार्टी मतलब जो हमारी रिजीम है, जो समाजवादी लोग हैं वो भी लगाते हैं कि भाई ये तो एक परिवारवादी पार्टी है और गांधी परिवार का ही कब्जा है इसके ऊपर, दूसरा कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता इसमें, है ना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों बताओ कि भारत में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके विधिवत चुनाव होते हैं? अच्छा, सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके। ओके। पर कांग्रेस पर तो सर आरोप ऐसा लगता है कि ये तो पहले से ही ऐसा माहौल बना देते हैं और फिर गांधी परिवार के किसी न किसी मेंबर को आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। भाई देखिए, मैं बहुत साफ बात कहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और अभी भी जैसे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव होता तो है। जी, चुनाव तो होता है, चुनाव होता तो है। हर आदमी को खड़े, अभी जैसे थरूर खड़ा हो रहा है, जी, शशि थरूर चुनाव में खड़े होने की परमिशन कल सोनिया गांधी से उसने मांगी और सोनिया गांधी ने कहा मैं तटस्थ हूँ, आप जो चाहें चुनाव लड़ सकता है, मेरे को उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो अभी तक भी जो चुनाव हुए हैं, जैसे सोनिया गांधी के खिलाफ ही जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। अच्छा, आज से जतिन प्रसाद शायद, ओके, जो भी नाम हो, दोनों बाप बेटे हैं। किस जो चुनाव लड़ा था जितेंद्र प्रसाद शायद, मेरी समझ में 15-1 साल। ओके, और उसके पहले मतलब राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। जी, सचिन पायलट के फादर। सचिन पायलट के फादर अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे अगेंस्ट में। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब परिपाटी वहाँ तो है कि मतलब चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, अगेंस्ट में भी खड़ा होता है। वो अलग बात है, जिसके पास बहुमत है वो जीतेगा। अगर गांधी परिवार के साथ सहमति है सब लोगों की, तो उन्हीं का आदमी जीतेगा और उनको ये अधिकार है कि वो अपना आदमी खड़ा करें। आप ये भी नहीं कह सकते कि गांधी परिवार को ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करें। बीजेपी तो कहती है कि सर हम परिवारवाद से दूर जा रहे हैं और हम तो खुद डेमोक्रेटिक तरीके से ही करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये वो जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 1951 में जनसंघ का गठन हुआ और 80 में बीजेपी का गठन हुआ। जनसंघ से ही बीजेपी बनी। ठीक है। जनता पार्टी में विलय हो गया था 79 में, 80 में और 77 में, और फिर 80 में वापस बाहर निकल करके बीजेपी बनाई। तो 51 से लगा करके आज तक जितने अध्यक्ष बने हैं, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, ये नितिन गडकरी, ये शाह, अमित शाह, जेपी नड्डा और श्री कृष्ण जैना और उसका बंगारू लक्ष्मण, है ना, ये नायडू, जितने अध्यक्ष बने हैं, एक का भी चुनाव में बता दो कि ये इसके खिलाफ चुनाव लड़ करके और जीत के आए।
लेकिन सर इसमें इन पर परिवारवाद का तो आरोप नहीं लगता है? नहीं नहीं, परिवारवाद पर ये डेमोक्रेटिक नहीं थी, ये डेमोक्रेसी है क्या? मतलब चुनकर नहीं आए थे। चुन के आए क्या? एक भी आदमी इनके यहाँ अगर चुनाव होता तो कोई आगे सामने खड़ा हुआ क्या इनके? तो बीजेपी के ये नॉमिनेटेड पार्टी है, नॉमिनेशन से चलती है। ओके, तो नॉमिनेशन की परंपरा कहीं न कहीं थोपे जाने की परंपरा है। थोपे जाने की परंपरा है, चापलूसी की परंपरा है, जो जिसको आरएसएस या टो कर देती, यस कर देती है, वो वहाँ का अध्यक्ष बन जाता है। बताइए ना भाई, लोकतांत्रिक तरीका तो यही चुनाव ही होता है ना। तो चुनाव में से कोई पार्टी जीत के आई क्या कभी? इस पार्टी के अंदर कोई अध्यक्ष जीत के आया क्या? उनके चुनाव की प्रणाली जब है ही नहीं तो फिर दूसरा भाई जनता पार्टी जब बनी थी और जनता पार्टी टूट गई, जनता पार्टी बनी तब चंद्रशेखर को अध्यक्ष बनाया था, जब टूट गई उसके बाद चुनाव हुए तो चंद्रशेखर के खिलाफ स्वामी अग्निवेश चुनाव लड़े थे। अच्छा, हालांकि हारे, वो सब ठीक है, लेकिन एक परंपरा तो थी ना। बिल्कुल। वो परंपरा बीजेपी में कहाँ है या जनसंघ में थी क्या? सवाल ये है। तो अगर आप चुनाव लड़ करके, अगर आपकी पार्टी में चुनाव नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। आप नॉमिनेटेड से चलते हैं और नॉमिनेशन आपकी पार्टी का जो कंट्रोल है, जो रिमोट कंट्रोल है, वो आरएसएस के हाथ में है। अच्छा, तो आप तो स्वतंत्र पार्टी कहाँ हो? आप तो रिमोट कंट्रोल पार्टी हो, जैसा वो बटन दबाते हैं वैसा आप काम करते हो। तो ये हकीकत यही है। मतलब ठीक है, आप कुछ भी कहोगे, हम लोकतांत्रिक हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष बदल सकता है, हमारे यहाँ कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, किसी भी परिवार का बन सकता है। अगर रक्षित परमार चाहे कि मैं अध्यक्ष बनना चाहूँ तो बन सकता है क्या? बताओ जी। उसको तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पन्ना प्रमुख नहीं बन सकते रक्षित परमार, अगर आप चाहें तो वहाँ पन्ना प्रमुख जो बूथ के ऊपर पहली पद जो होता है उनका पन्ना प्रमुख, जो 20, 25, 30 जो आदमी होते हैं उस पन्ने में, 40 जो वोटर होते हैं, उसका वो हेड होता है। अच्छा, वो भी नॉमिनेशन से होता है, वो भी चुनाव से नहीं होता है। ओके। तो आप किस पार्टी की बात कर रहे हो? ये तो झूठ का एक बाउंडर बना रखा है इन्होंने कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बन रही है।